2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार का शाहाबाद का इलाका, शाहाबाद की हम बात कर रहे हैं तो उसमें 4 लोकसभा आता है। काराकाट की बात कीजिए, औरंगाबाद की बात कीजिए, या फिर बक्सर की बात हो जाए या भोजपुर की बात हो जाए। ये ऐसे लोकसभा सीट हैं जिसे शाहाबाद के इलाके में कहा जाता है और इसका सीधा कनेक्शन भोजपुरी भाषियों से है। वो भोजपुरी भाषी जिनके लिए पवन सिंह पावर स्टार है, जिनके लिए पवन सिंह पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री है। अब पवन सिंह की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जानिए कि शाहाबाद जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, शाहाबाद दरअसल वो इलाका है जो शेर शाह का आबाद इलाका कहा जाता है। शेर शाह सूरी सभी जानते होंगे, जिन्होंने मुगल वंश तक को शिकस्त दी थी, हुमायूं को हराया था। उनका ससराम से बड़ा गहरा कनेक्शन था। आज भी उनका मकबरा ससराम में आपको मिल जाएगा। उनके आबाद इलाके को शाहाबाद कहा गया। तो ये कहानी तो आप जान गए। अब शाहाबाद के 4 लोकसभा सीट की हम चर्चा कर रहे हैं, आरा, काराकाट, औरंगाबाद और बक्सर। बदकिस्मती कहिए बीजेपी की, एनडीए की चारों सीट वहां पर एनडीए हार गई। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा हार गए। अभय कुशवाहा जो हैं वो औरंगाबाद से जीत गए राजद के सिंबल पर। इसके अलावा बक्सर से सुधाकर सिंह जीत गए और आरा से सुधाकर सिंह आरजेडी के जगदानंद सिंह के जो पुत्र हैं, मिथिलेश तिवारी को हराकर, और आरा से सुदामा प्रसाद जो हैं, जो तरारी के पूर्व विधायक थे, वो आरके सिंह तक को हरा दिए। अब ऐसा क्यों हुआ और पवन सिंह से इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, हाल ही में पवन सिंह ने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया है कि कैसे आसनसोल सीट उन्हें छोड़ना पड़ा, किन हालातों में आकर उन्होंने आसनसोल का जो सीट था पश्चिम बंगाल का उसे छोड़ा। और अगर वो सीट शायद पवन सिंह लड़े होते तो चुनाव जीतते या हारते, लेकिन शाहाबाद की चारों सीट बच सकती थी। मतलब औरंगाबाद भी बच जाता, बक्सर भी बच जाता, आरा भी बच जाता और काराकाट भी बच जाता। शायद उपेंद्र कुशवाहा सांसद रहते। जो वहां से राजा राम सिंह कुशवाहा जीत गए वो नहीं जीते और उपेंद्र कुशवाहा जीत जाते। हालांकि राजा राम सिंह कुशवाहा भी कुशवाहा जाति से ही आते हैं। अब देखिए, पहले आपको पवन सिंह के उस इंटरव्यू के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं जो उन्होंने, शुभांकर मिश्रा देश के एक बड़े पत्रकार हैं, खुद का चैनल चलाते हैं, डिजिटल चैनल, और बड़ा अच्छा साक्षात्कार उनका होता है। मैं भी उनका एक दर्शक हूं। तो अब देखिए, उस साक्षात्कार में पवन सिंह ने क्या कहा है। पवन सिंह ने कहा है कि आसनसोल का सीट उनसे पूछकर उनको दिया गया था। मतलब अगर पवन सिंह हामी नहीं भरते, पवन सिंह अगर तैयार नहीं होते आसनसोल लड़ने के लिए, तो बीजेपी उनको वो सीट कभी नहीं देती। अब बीजेपी क्यों देगी भाई? देश की सबसे बड़ी पार्टी, बड़े बड़े रणनीतिकार बैठे हैं, क्यों जबरदस्ती कोई सीट थोप दिया जाएगा? बीजेपी में तो एक सीट के लिए प्रत्याशियों की लाइन लगी रहती है और वैसे में किसी एक प्रत्याशी पर सीट थोप देना व्यवहारिक नहीं है। पवन सिंह ने कहा है इस बात को। पवन सिंह ने एडमिट किया कि मुझसे पूछा गया, कंसेंट लिया गया, पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने बातचीत किया और उसके बाद आसनसोल जब मैंने हाँ किया तब वो सीट मुझे दी गई। तो छोड़ा क्यों पवन सिंह ने? ये अगला सवाल था। पवन सिंह ने बताया कि वहां पर जो गीत उनके द्वारा गाए गए थे बंगाल की महिलाओं के ऊपर, बंगाल की लड़कियों के ऊपर, वहां की औरतों के ऊपर, उसको लेकर जब बवाल मचाया गया, ट्विटर पर, एक्स पर पोस्टर्स जारी किए गए, अश्लीलता का दिया गया, इससे बीजेपी असहज हो गई। और बीजेपी इतनी असहज हो गई कि बीजेपी के जो आप कह सकते हैं सेकंड नंबर के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, आप नाम समझ सकते हैं कौन है बीजेपी में दूसरे नंबर पे, दिल्ली से फोन आया पवन सिंह को और नाराजगी जताई गई, जिस पर पवन सिंह को खींच आ गया। पवन सिंह नाराज तो नहीं हुए, ये नहीं कहा सकता नाराज हो गए, लेकिन उनका एक तरह से कहिए स्वाभिमान पर चोट लगा, जो ईगो हर्ट होता है वो हुआ पवन सिंह का। और पवन सिंह ने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे अपने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लिख दिया कि आसनसोल की सीट वो कुछ निजी कारणों से छोड़ रहे हैं। हालांकि बीजेपी को इस बात से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बीजेपी के पास प्रत्याशियों की कमी नहीं है, वो सीट किसी और को चला गया। लेकिन उसके बाद जो खेल हुआ बिहार में, पवन सिंह आ गए काराकाट, खूंटा गाड़ दिए, कहे कि हम तो लड़ेंगे, जीतेंगे। और पवन सिंह की ताकत आप समझिए कि पवन सिंह को हराने के लिए, सिर्फ पवन सिंह को हराने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, बिहार बीजेपी के जितने नेता हैं, बिहार जदयू के जितने नेता हैं, वहां पर खूंटा गाड़ के बैठा हुआ था लोग, कैंपेन पे कैंपेन। लेकिन इतना होने के बावजूद
पवन सिंह दूसरे नंबर पे रहे, 2 लाख से ऊपर उनको वोट मिला, और उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पे आ गए। मतलब अगर उपेंद्र कुशवाहा लड़ाई में नहीं रहते और बीजेपी अगर वहां से पवन सिंह को टिकट दी होती तो काराकाट में कम से कम 2 से 2.5 लाख के मार्जिन से पवन सिंह जीते होते और पवन सिंह आज संसद में दिखते। पवन सिंह ने इंटरव्यू में कहा है कि बंगाल की महिलाओं पर गीत क्या मनोज तिवारी ने नहीं गाया? मनोज तिवारी ने भी गीत गाया था कि गोरिया बंगाल के दगा दे गई। ये बहुत फेमस गीत है पवन सिंह का, माफ कीजिएगा मनोज तिवारी का। तो मनोज तिवारी तो 3 टर्म सांसद है, बीजेपी को उन पर आपत्ति नहीं होता है, लेकिन पवन सिंह पर आपत्ति हो गया। पवन सिंह आकर काराकाट से लड़ गए, काराकाट से लड़ गए तो राजपूत गोलबंदी हो गया, वहां पर फिर कुशवाहा वर्सेस राजपूत हो गया, जिसके चलते औरंगाबाद में अभय सिन्हा जीत गए, अभय कुशवाहा। काराकाट से राजा राम सिंह कुशवाहा जीत गए, बक्सर से सुधाकर सिंह जीत गए, और आरा से सुदामा प्रसाद जीत गए। तो बीजेपी को कितना बड़ा डेंट लगा है एक पवन सिंह के चलते। बीजेपी देखिए, पवन सिंह के बारे में एक बात है, पवन सिंह काफी बदनाम भी रहे हैं कई मामलों को लेकर, कभी शराब पीने को लेकर, कभी अपने विवाहों को लेकर, शादी को लेकर। लेकिन एक बात है जो खेसारीलाल यादव भी मानते हैं, जो भोजपुरी के सभी गायक मानते हैं, कि जैसा गीत, जिस आवाज में, जिस धुन में पवन सिंह गा सकते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं गा सकता। और इसी का फल है कि ये पवन सिंह का जो फैन फॉलोइंग है उसका कोई जोड़ा नहीं है पूरे भोजपुरी बेल्ट में। चाहे शाहबाद के मैंने 4 जिलों का जिक्र किया, जिलों के स्तर से देखें तो भभुआ, रोहतास, बक्सर, आरा, आप चंपारण चले जाइए, तिरहुत में तो चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण देख लीजिए, सारण प्रमंडल पकड़िए तो सिवान, छपरा, गोपालगंज देख लीजिए। और ये तो भोजपुरी बेल्ट की बात हुई। पूरा मिथिलांचल, पूरा अंगिका प्रदेश, पूरा बज्जिका का जो इलाका है, वैशाली का, हर जगह तो पवन सिंह ही बसते हैं। बंगाल से लेकर झारखंड से लेकर पवन सिंह, और पवन सिंह को बॉलीवुड में गा रहे हैं। अभी हाल ही में जो स्त्री मूवी आई उसमें भी पवन सिंह, और उसके पहले भी पवन सिंह ने कई बड़े बड़े कलाकारों के साथ, नेशनल इंटरनेशनल कलाकारों के साथ काम किया है पवन सिंह ने। तो पवन सिंह का एक अपना ऑरा है, एक अपना फैन बेस है। बीजेपी शायद इस बात को नहीं भाप पाई। बीजेपी को लगा कि शायद पवन सिंह का जो छवि है अश्लीलता वाला, उसके चलते पवन सिंह आसनसोल हार जाएंगे तो ये पार्टी को 1 सीट का नुकसान हो जाएगा। तो उस 1 सीट के नुकसान को बचाने के लिए बीजेपी ने उनका टिकट काटा नहीं, उनको मतलब प्रताड़ित किया जा रहा था। पवन सिंह ने 4 सीट अपने साथ लेकर चले गए, जैसा मैंने बताया कि शाहबाद के 4 सीट। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस मतलब बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है पवन सिंह के चलते। देखिए अब विधानसभा का चुनाव है 2025 का, पवन सिंह फिर कमर कस रहे हैं, पार्टी लॉन्च होने तक की बात है। और मानिए ना मानिए, राजपूत समाज जाति से वो आते हैं, आरा का इलाका है, काराकाट का ही इलाका है, करीब 2-2.25 लाख के आसपास वहां राजपूत वोटर हैं। तो बहुत, बक्सर का आप पकड़ लीजिए, औरंगाबाद को राजपूतों का गढ़ी कहा जाता है। तो उस पूरे इलाके में एक पवन सिंह का दबदबा है, उनकी जाति के चलते भी, और जाति से ज्यादा फैक्टर है कि उनका जो गायकी है, जो उनकी अदाकारी है, अदाकार एक बहुत अच्छे हीरो के तौर पर भी, एक्टर के तौर पर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो कुल मिला जुलाकर बीजेपी को इस पर अब पुनर्विचार करना चाहिए, करना होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तो हार गए। और अगर यही स्थिति रहा और पवन सिंह विधानसभा में भी उतर जाते हैं या 10-12 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार देते हैं तो ये बड़ा डेंट होगा बीजेपी के लिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।